गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं होप करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बायो का क्लास 9 का मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर मतलब कि आपकी जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तभी मैं इसकी वीडियो लेके आया हूँ। बायो का ये चैप्टर है, काफ़ी अमेजिंग चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज हम इस चैप्टर के सारे जो मतलब कि जो इसके पार्ट्स हैं ना, आज हम लोग वो सारे समझने वाले हैं, काफ़ी रियल तरीके से समझने वाले हैं। मैं आपको ना मतलब कि मेन पार्ट भी बताऊंगा, उसके डीप में भी जाऊंगा कई टॉपिक्स में, जैसे जैसे आपकी बुक्स में दे रखा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, उनके अंदर मेन पार्ट्स ही दे रखे हैं। पेपर में भी वैसे ही आएंगे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को मतलब कि कमेंट बॉक्स में लेकर राइट कर सकते हो, और जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने इस चैप्टर का नाम तो भाई देख ही लिया होगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो आप लोग कहोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, भाई सेल। तो सेल ही गाइस फंडामेंटल यूनिट है गाइस लाइफ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट आर सेल्स। सेल्स होते क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेल होते हैं ना, वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। तो गाइज हमारे जो सेल होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आप लोगों को इधर दिख रहा होगा। तो गाइज मतलब कि हर एक ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल हो गया, या फिर वो प्लांट हो गया, हर एक की बॉडी में सेल्स होते हैं। अगर सेल्स है ना, तो अभी हम जी रहे हैं भाई। तो बाय, ठीक है भाई। तो अगर सेल्स की कमी होती है ना, तो हमें मतलब कि अंदर से फीलिंग भी अच्छी नहीं, मतलब कि हमारी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सेल्स में कई तरीके मतलब कि सेल्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं। सेल्स के अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर एससीआर, माइटोकॉन्ड्रिया, अपना वैक्यूल, और कई तरीके से होते हैं गाइस। तो मैं हमारी थोड़ी सी स्क्रीन सेट हो गई है, तो बस सेल के बारे में आपको इतना पता चल गया। आपको इधर में इमेज दिख रही होगी सेल की, तो ये सेल की इमेज है। इस बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है, और आपको फिर रेड दिख रहा होगा ये एससीआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद आप लोगों को आगे एक मतलब कि ये येलो टाइप में दिख रहा होगा। सारा कुछ हम ना कि सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। चिंता मत करो आप लोगों का भाई, आज आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ाएगा। आप लोग दिख रहा है ये होते हैं सेंट्रोसोम इन्हें कहते हैं। तो मैं इधर राइट कर देता हूँ, सेंट्रोसोम, इन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है भाई मेन क्वेश्चन आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। आप लोग देख सकते हो ये जो थोड़े से भाई अब तो बुड्ढे होंगे ना, इन्होंने बुड्ढे में ले रखे भाई इनकी। ये जो आप लोग दिख रहे हैं ना थोड़े से बुड्ढे टाइप से लिख रहे, इन्होंने की भाई, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो थी सेल की डिस्कवरी करी थी कब? 1665 के अंदर इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। आप लोगों को मालूम है? नहीं पता होगा, पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो आपको पता चल जाएगा। इन्होंने क्या करा था गाइस कि जो उन्होंने था पेड़ की खाल, इन्होंने क्या करी थी, पेड़ की खाल यानी कि जो पेड़ का आगे का पार्ट होता है ना, पेड़ के उस आगे के पार्ट को उतारा था। तो इन्हें क्या दिखा था, इन्होंने फिर उस पेड़ की खाल को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें दिखा कि उसके अंदर एक लिटिल रूम्स हैं, हनीकॉम टाइप के कॉर्क सब्सटेंसेस, जिसे कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आप लोगों को इस इमेज में दिख रहा होगा। तो ये उन्होंने देखा था, ये थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने कब की डिस्कवरी? 1665 में। इन्होंने कौन से सेल देखे थे भाई? डेड सेल्स। इन्होंने देखे थे डेड सेल्स देखे थे गाइस, इन्होंने डेड सेल्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हमें देखने को मिलेगा गाइस। आगे आता है प्रीक्रियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स गाइस। प्रीक्रियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। प्रीक्रियोटिक सेल्स गाइस वो होते हैं, आप लोगों को प्रीक्रियोटिक सेल्स की मतलब कि दिख रही होगी, इधर इमेज डायग्राम दिख रहा होगा, इधर नीचे यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम दिख रहा होगा। प्रीक्रियोटिक सेल्स जो होते हैं गाइस वेल डिफाइंड सेल्स नहीं होते, और यूकैरियोटिक सेल्स वेल डिफाइंड होते हैं। प्रीक्रियोटिक की गाइस जो अंदर न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस मतलब कि वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इसकी जो होती है सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती गाइस, और उसके अंदर सेल वॉल होती है। और जो प्रीक्रियोटिक सेल्स होते हैं ना
गाइस वो सेल उसके एग्जांपल में आएगा बैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके एग्जांपल में आता है प्लांट सेल। आगे हम इसका डिफरेंशिएट भी पढ़ेंगे। तो अब आपको आप इसकी वो भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आप लोग ये दिख रहा होगा, मैं आपको और भी क्लियर दिखाता हूँ गाइस। ये देख रहे हो आप लोग, ये है गाइस यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अंदर आप लोग देख रहे हो बीच वाला न्यूक्लियस है और इसके अंदर सेल वॉल लगी हुई है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या होती है भाई? भाई वो कितनी हार्ड होती है प्लांट सेल के बाहर वाली परत। भाई वो देख रहे हो आप लोग, इसके अंदर कितने सारे टाइप्स हैं। और गाइस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिवीज़न होती है, पर प्रीकैरियोटिक के अंदर डिवीज़न नहीं होती है। और गाइस उसके बाद ये आता है गाइस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में। पर आप लोग देख रहे हो न्यूक्लियस ये ऐसा सा, ये टेढ़ा मेढ़ा सा। पर प्रीकैरियोटिक में देखो भाई कितना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, गोल शेप में, एक सेंटर में है। और उसके अंदर सेंटर में नहीं है भाई, कितना मतलब कि कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है यार न्यूक्लियस की यार। और आपको दिख रही होगी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी दिख रही होगी भाई, ये इतनी वो नहीं होती भाई। आपने कभी देखी है बैक्टीरिया को? भाई कितने बैक्टीरिया को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं भाई। ये जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, और ये पुराने ज़माने के आते हैं भाई यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट भी करेंगे प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। तो प्रीकैरियोटिक cells is known as old primitive type of cell, is not a well developed nucleus, they don't have cell organelles। ये सारा मैंने आपको बता दिया गाइस अभी। और जो यूकैरियोटिक होता है वो मॉडर्न मशीन्स इन्हें कहा जाता है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा ये वाला टॉपिक भी होगा भाई काफ़ी क्लियर। आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार आप मेरे को भाई बता दो बस जल्दी से गाइस, एक बार कमेंट पे बता देना आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा न्यूक्लियस। ये गाइस ये ऐसा पार्ट है गाइस, ये एक ऐसा पार्ट है, इसे ब्रेन कहते हैं भाई। सेल का ब्रेन इसे कहा जाता है न्यूक्लियस को। भाई ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल से मिलके बना होता है। और ये जो होता है ना, मतलब कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस। ठीक है, आप लोग दिख रहा होगा इधर, आप लोगों को बताता हूँ मैं अभी। इसे जो है एक ब्रेन कहा जाता है भाई। न्यूक्लियस इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। इसे भाई ब्रेन कहा जाता है सेल का। और इसका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। और गाइस इसके अंदर जो होता है ना डीएनए भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, दे हैव डीएनए ऑल्सो, ठीक है गाइस। न्यूक्लियस ये ब्रेन पार्ट है, ये सारे देखते हैं, मतलब कि सारे ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन सा सेल क्या क्या काम कर रहा है भाई। इसे जैसे अपना दिमाग, अपने बॉडी पार्ट्स को देखते हैं ना, अपना दिमाग है तभी आप है भाई, आपा अपने को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, वैसी भाई सभी अपने मतलब कि न्यूक्लियस के जो अलग अलग सेल्स हैं ना उन सभी को इंस्ट्रक्शन को देता है भाई। यही तो देता है न्यूक्लियस ही तो देता है भाई। बॉडी मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल के जो अलग अलग सेल्स होते हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन कौन देता है? उन सभी को मतलब कि सारा कुछ देखता कौन है? वो कौन देखते हैं? न्यूक्लियस। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। इसे कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है भाई, सेल का कंट्रोल सेंटर, इसे सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस जो होता है ना गाइस, वो मतलब कि न्यूक्लियोइड जो होता है वो न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है। अब न्यूक्लियोइड होता क्या है? अब ये मेन क्वेश्चन राइज होएगा भाई, न्यूक्लियोइड होता क्या है? न्यूक्लियोइड एक वो चीज़ होती है गाइस, मतलब कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दे डोंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज नोन एज न्यूक्लियस। आप लोगों को इधर एक मतलब कि पिक्चर दिख रही होगी, ये देख रहे हो आप लोग गाइस, इसे का नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड। आप लोगों को इधर दिख रहा होगा लिखा हुआ न्यूक्लियोइड, ठीक है गाइस। और ये जो है ना इसके अंदर है न्यूक्लियस, ये देख लो भाई कितना वेल डिफाइंड है, मतलब कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। और इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए जो जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारी सेल वॉल। मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता दिया है मोस्टली, पर आपको मैं और बता देता हूँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ भाई। आपका भाई बिल्कुल ध्यान से आपको लोगों को समझा रहा है, ठीक है ना भाई। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई सेल वॉल। सेल वॉल होती है गाइस, आप लोग देख सकते हो इधर ये जो डायग्राम है ना, ये सेल वॉल का डायग्राम है गाइस, सेल वॉल है गाइस ये, ठीक है। और ये एडिशनल कवरिंग फाउंड इन प्लांट्स गाइस, ये प्लांट्स के अंदर होती है गाइस, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं होती गाइस, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये होती है गाइस प्लांट्स के अंदर होती है सेल वॉल।
भाई सेल वॉल जो होती है ना वो कितनी टाइट होती है, आप लोगों को प्लांट्स को आप हाथ लगाते हो भाई कितना टाइट होता है वो, आपके हाथ से वो ऐसे मतलब कि स्क्वीज थोड़ा ना हो जाएगा भाई, इसीलिए भाई इसके उसकी सेल वॉल होती है। और सेल वॉल जो होती है ना गाइस, जो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो मेड मतलब कि बनती है सेलुलोज से, ठीक है गाइस। और ये जो होती है ना मतलब कि किसी को रिजिड भी होती है, ये रिजिड और फ्लेक्सिबल तो मैं क्या ही कहेंगे, रिजिड होती है गाइस ये। तो गाइस इसके अंदर आप लोग दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो सेल वॉल की डेफिनेशन आप लोग पता चल रही होगी गाइस इधर कि सेल वॉल क्या होती है, आप लोग समझ में आ रहा है ना भाई। तो भाई सेल वॉल होती है जो प्लांट के बाहर एक परत लगी होती है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस की प्रोटेक्टिव लेयर भी इसे कहा ही जाता है गाइस। आप लोग देख रहे हो भाई न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है ये। तो उसके बाद आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, सेल वॉल क्या आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है भाई। इसके अंदर दो सिक्योरिटी होती है भाई प्लांट सेल के अंदर, पहले सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं भाई, सेल वॉल आपको समझ में आ रही होगी, ये सेलुलोज से बनी होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है गाइस वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से गाइस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों को, प्रोटीन से गाइस, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए भाई। बाकी तो गाइस आप लोग रीड भी करोगे ना उससे भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है गाइस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस। सेल मेम्ब्रेन में होती है प्रेजेंट इन ऑल सेल, सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। और जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स में, बैक्टीरिया, फंगी में और एल्गा में होती है, ह्यूमंस के अंदर नहीं होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके वो उसे मतलब कि वो उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और सेल वॉल इज़ फुली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है गाइस। और सेल मेम्ब्रेन इज मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है मेन फंक्शन होता है इस प्रोटोप्लाज्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो सेल वॉल होती है मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। गाइस जो देखो आप लोग, सेल मेम्ब्रेन किसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटोप्लाज्मा को, और जो सेल वॉल किसे प्रोटेक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन को। यानी कि दोनों की, प्रोटोप्लाज्मा और सेल वॉल दोनों के, सेल मेम्ब्रेन दोनों की सिक्योरिटी होगी भाई इधर। आगे बढ़ते हैं भाई, इस डिफ्रेंशिएट आप लोग कर लो भाई, याद कर लो भाई, सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, याद कर लेना। मेडअप ऑफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। और जो सेल वॉल होती है वो मैंने आपको बताया था सेलुलोज, वो सेलुलोज प्लांट्स के अंदर वो सेलुलोज से बनती है, ठीक है ना गाइस। और फंगी के अंदर वो चिटिन से बनती है। और बैक्टीरिया के अंदर वो आई थिंक पेप्टिडोलिया ऐसा कुछ नाम है इसका, पेप्टिडोग्लियन ऐसा कुछ नाम है गाइस इसका। ये हो गया सही सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का डिफरेंस। आप लोग देख सकते हो भाई, इसे याद करने लर्न कर लेना भाई, इसे लर्न, ठीक है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है गाइस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, कंपेयर। भाई ये कंपेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेयर है, इसे ज़रूर याद कर लेना भाई, पेपर में ज़रूर आएगा। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट के अंदर लार्ज वेहिकल होता है, एनिमल के अंदर स्मॉल वेहिकल्स होते हैं। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट के अंदर फ्लैगला ओनली इन गैमेट्स में होते हैं और एनिमल के अंदर फ्लैगला होता है। प्लांट के अंदर फ्लैगला सिर्फ गैमेट्स में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप समझ में आ रहा है ना। अब आता है गाइस हमारा ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होता है भाई, ये ओस्मोसिस क्या होता है बताओ हमको, ये ओस्मोसिस क्या होता है आखिर भाई। ओस्मोसिस वो होता है, वो ओस्मोसिस गाइस इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ लिक्विड। हाँ गाइस, मूवमेंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज ओस्मोसिस। गाइस लिक्विड की मूवमेंट होना उसे ओस्मोसिस कहा जाता है। ओके गाइस, मूवमेंट ऑफ लिक्विड बिटवीन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड की मूवमेंट होती है ना उसे ओस्मोसिस कहा जाता है। आप लोग ये डायग्राम देख रहे होगे कि वाटर जो है कैसे लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास आउट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मोशंस हो रहे हैं गाइस, डिफ्रेंशिएट हो मतलब कि मूवमेंट हो रही है लिपिड मतलब कि लिक्विड के अंदर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेंटर वाली है। आगे बढ़ते हैं, ओस्मोसिस समझ में आ गया। आप पढ़े हम लोग क्रोमोसोम्स। आखिर में ये क्रोमोसोम्स होते तो होते क्या है, क्रोमोसोम्स गाइस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपीयर एट इन सेल डिवीजन। ये सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त में दिख रहा है। आप लोग इधर ये एक डायग्राम देख पा रहे हो, ये है गाइस क्रोमोसोम्स। ओके गाइस, ये होता है टेलोमेर, पी आर्म, सेंट्रोमियर, केओ आर्म, उसके बाद नीचे आता है, और उसके बाद नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा टेलोमेर, उसके बाद है क्रोमोटिड और क्रोमोटिड, नीचे वाले दोनों लेग्स होती है क्रोमोटिड। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डीएनए इक्वल टू डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके गाइस, बेस पेयर्स आप लोगों को सारा दिख रहा होगा।
क्रोमोसोम्स टर्म वॉज गिवन बाय, क्रोमोसोम्स टर्म किसने दी थी? वोल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर। और ये जो है कलरलेस बॉडी, आप लोग इसमें कलर दिख रहे हो पर ये एक्चुअली में कलरलेस बॉडी है। ओके गाइस, और ये जो होता है कंटेन फाइबर आर पैक्ड बाय प्रोटीन, इट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोटिन। गाइस जो क्रोमोटिन फाइबर होता है ना, आर पैक्ड बाय, वो पैक्ड होता है प्रोटीन से। और क्रोमोसोम्स के अंदर भाई डीएनए भी होता है, डीएनए और जीन्स होती है गाइस क्रोमोसोम्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता ही दिया भाई ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेल डिवीजन के वक्त ही नजर आता है, टीन होता है। ठीक है ना गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा आखिर में होता क्या है? साइटोप्लाज्मा पार्ट ऑफ सेल विच ओकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच का पार्ट होता है ना गाइस, ये आप लोग जो पार्ट देख पा रहे हो ये है गाइस साइटोप्लाज्मा। ओके गाइस, ये है साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट होता है गाइस साइटोप्लाज्मा। ओके गाइस, चलिए, और ये फ्लूइड प्रोटीन ऑफ द फ्लूइड पोर्शन होता है गाइस, ये फ्लूइड वाला पोर्शन होता है। कंटेन द सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं गाइस, रफ यार, स्मूथ यार वगैरह वगैरह। ठीक है ना गाइस, और आगे मैं आपको बताता हूँ साइटोसोल इज अ सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा। आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है भाई साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल मैं आपको इधर बता देता हूँ। साइटोसोल क्या होता है तो मैं आपको बता दूंगी भाई। साइटोसोल जो होता है ना, सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्मा का। साइटोसोल इक्वल टू सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा। भाई सारी बातें नोट कर लो भाई, आपके बहुत काम आने वाली है आगे। ये आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस, ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। भाई जब जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल मतलब कि सेल होती है, जो सेल जब मतलब कि बाहर जो होता है वाटर कम होता है और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होता है, जब अंदर से सेल के अंदर से वाटर बाहर जाता है, यानी कि गाइज जब सेल के अंदर से वाटर जो होता है वो बाहर जाता है, तब जो होती है ना गाइज वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोग देख सकते हो इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कैसे सेल वॉल के साथ मतलब कैसे मतलब कि डी अटैच हो गई है, सेल वॉल से डी अटैच हो गई है और न्यूक्लियस के साथ उसके पार्ट्स के साथ जाके अटैच हो रही है। भाई ये सिकुड़ रही है क्योंकि भाई अंदर का वाटर कम हो रहा है, वो बाहर जा रहा है ना, इस कारण। ठीक है, ये होता है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। आगे बढ़ते हैं। राइबोजियम, राइबोजियम क्या होता है गाइस? अब मेन पार्ट आया राइबोजम। राइबोजम क्या होता है? नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। गाइस राइबोजम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। और हुक्ड विद टू अदर, भाई आप लोग देख सकते हो लार्ज सबमिट, स्मॉल सबमिट, फिर राइबोजियम। भाई दो हैंड्स आप देख सकते हो, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है भाई ये। भाई राइबोजियम जो होते हैं ना वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है। भाई ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी राइबोजियम्स होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, अलग जहाँ पे फैले होते हैं। भाई ये राइबोजियम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, राइबोजियम्स को भाई एक प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द ऑर्गेनल्स दैट ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल टू मेक एटीपी। भाई ये वो चीज़ होती है जो मतलब कि ये वो ऑर्गेनल है जो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, फूड को तोड़ता है एटीपी बनाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई इसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। ओके, बिकॉज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। भाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया पास डबल मेम्ब्रेन होती है और ये जो इसके पास होता है डीएनए भी होता है इसके कोन्स में। भाई माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इन कोन्स। भाई दो ही ऐसे मतलब कि ऑर्गेन्स है जिसके पास कोन में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और आगे गाइस माइटोकॉन्ड्रिया यही था। आगे बढ़ते हैं। भाई ये बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे ब्रेक डाउन द फूड्स टू मेक एटीपी। दे टू ब्रेक डाउन द फूड टू मेक एटीपी, दे हैव डबल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? भाई क्लोरोप्लास्ट इज सेल ऑर्गेनल विच फाउंड एक्सक्लूसिव इन प्लांट्स। भाई ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये सेल ऑर्गेनल होता है एक्सक्लूसिव प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसे किचन ऑफ द सेल, सेल का किचन भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के बाद भी भाई डबल मेम्ब्रेन होती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर गाइस आप ये जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स, भाई कोइन लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना गाइस, ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो होता है ना, तो एक सिंगल कोइन को तो कहा जाता है गाइस थाइलोकोइड। सिंगल कोइन को कहा जाता है गाइस थाइलोकोइड।
थाइलोकोइड भाई, थाइलोकोइड, ठीक है गाइस। और ये जो इक्वल पार्ट है, मतलब कि सारे कोइंस मिला के इन्हें कहा जाता है गाइस गोना। गोना कहा जाता है गाइस इन्हें, गोना। ओके, गोना कहा जाता है गाइस इन्हें, गोना। और गाइस ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना बीच का पार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी थोड़ी सी एक बार स्क्रीन सेट हो जाए, वेट गाइस। ये जो बीच का पार्ट देख रहे हो मैंने भाई, इन्हें कहा जाता है स्टोमा, यानी कि मैट्रिक्स। ये जो आप लोग बीच का पार्ट देख पा रहे हो ना, इन्हें कहा जाता है स्टोमा मैट्रिक्स, ये जो बीच का पार्ट है ऐसे ऐसे वाला, ठीक है ना गाइस। और आगे बढ़ते हैं, आगे का इधर हमारा ग्लोजी कॉम्प्लेक्स। भाई इसे ग्लोजी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है स्टोरेज और पैकेजिंग ऑफ फूड। ग्लोजी कॉम्प्लेक्स इज नोन एज स्टोरेज और पैकेजिंग ऑफ फूड। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द टू ग्लोजी बॉडी एंड इट प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू फिनिश प्रोडक्ट्स। गाइस ऐसा होता है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं ना गाइस, वो ग्लोजी बॉडी के अंदर आके गिरते हैं, ठीक है ना गाइस। और ये जो ग्लोजी बॉडी होती है वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, वो बनाती है मतलब कि एंजाइम्स और हार्मोन्स, तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाते हैं गाइस। ये ग्लोजी बॉडी इज स्टोरेज और पैकेजिंग ऑफ पार्ट ऑफ द फूड, स्टोरेज और पैकेजिंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है ना गाइस, सेल ऑर्गेन। आगे आता है गाइस लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है गाइस? लाइसोसोम्स एक वो पार्ट है गाइस, मान लो कोई सेल का कोई पार्ट एक ब्रेक डाउन हो चुका है, अब उस सेल का जो पार्ट ब्रेक डाउन हुआ है ना गाइस, लाइसोसोम्स उधर जाते हैं और लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, लाइसोसोम्स जो होते हैं ना उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ, सेल्स सम ऑर्गेनल्स हैव गुड डैमेज एंड लाइसोसोम विल गो एंड डाइजेस्ट। भाई वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं जो पार्ट जो डैमेज हुआ होता है। और कभी कभार तो कोई ऐसी नौबत भी आ जाए भाई, सेल भी ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कि डाइजेस्ट कर लेते हैं। और लाइसोसोम को गाइस सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइड बैग, भाई ने सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मगर गाइस हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट गाइस, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल गाइस ये जो होता है प्लांट्स के अंदर होता है। और गाइस ये जो होता है ना प्लांट्स को जो होता है ना प्रोड्यूस स्टोर ग्लूकोज, भाई ये जो स्टोर ग्लूकोज होता है उसे प्रोड्यूस करता है और ये प्लांट्स को मतलब कि ग्रीन कलर देता है, जो ये सनलाइट को भी ऑब्जर्व करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना गाइस, जो मतलब कि कलरफुल पार्ट होता है ना प्लांट का, फ्रूट्स वगैरह हो गए, फ्लावर्स हो गए, उसके ऊपर ये होता है, उस पर होता है क्रोमोप्लास्ट, उसको जो कलर देता है वो क्रोमोप्लास्ट देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, इसे जो होता है गाइस स्टोर स्टार्च को स्टोर करने के लिए इसे रखा जाता है। कंटेन नो पिगमेंट, भाई इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता गाइस, ठीक है। ये हो गए प्लास्टिड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है गाइस हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है ना। ये हैज़ 2 टाइप्स ऑफ स्मूथ एंड रफ। भाई एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 तरीके से होते हैं, स्मूथ और रफ। गाइस ये होते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसफर करने के भी काम आते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स। गाइस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के राइबोसोम्स नहीं होते हैं और रफ के पास राइबोसोम्स होते हैं। और गाइस ये जो होता है ना, इट प्रोवाइड्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इट प्रोवाइड्स साइट एंड रिएक्शंस, वो साइट और रिएक्शंस भी प्रोवाइड करता है। और ये गाइस किस काम आता है? ट्रांसपोर्ट करने काम आता है, भाई ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये। इसके 2 तरीके टाइप्स होते हैं, रफ ईयर, स्मूथ ईयर, ठीक है ना गाइस। रफ ईयर जो प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं और स्मूथ ईयर लिपिड्स को सिंथेसिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है गाइस हमारा सॉल्यूशन। 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है ना गाइस। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक ना गाइस। मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं गाइस जिसके अंदर सेल के अंदर जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर जो पानी होता है वो कम होता है। आप लोग देख सकते हो जो सेल है वो कैसे स्क्वीज़ हो रहा है जब वो उसके अंदर से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है ना गाइस। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं गाइस जिसके अंदर बाहर जो होता है पानी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस पॉइंट होता है, बाहर अंदर माइनस पॉइंट होता है। बाहर का पानी अंदर जाता है, सेल फैट हो जाता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सारा कुछ बैलेंस होता है गाइस, बैलेंस होता है ये, ठीक है ना। और ये लार्ज और मतलब कि इसके अंदर जो होता है सेल के अंदर पानी ज़्यादा, इसमें सेल में पानी कम, ठीक है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है गाइस हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वैक्यूल। वैक्यूल आखिर में होता क्या है? वैक्यूल इज़ नोन एज स्टोर वाटर एंड अदर मटेरियल्स। भाई इसे वाटर को स्टोर करने के लिए रखा जाता है और अदर मटेरियल्स को भी इसे स्टोर करने के लिए रखा जाता है। तो गाइस ये था हमारा वैक्यूल, जो
कि वाटर को स्टोर करने में काम आता है और अदर मटेरियल्स को भी स्टोर करने में जो होते हैं वैक्यूल, इसे स्टोर हाउस भी कहा जाता है। और ये लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल जो होते हैं लार्ज प्लांट्स में होते हैं, स्मॉल होते हैं एनिमल्स में, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं एनिमल्स में। गाइस यही था आज का चैप्टर, हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। बस आज वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उसके शॉर्ट कौन सा मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।